तो देखिए जी, क्या देखिएगा कि आज हम लोग करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी एकदम जल्दी से फटाफट शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहला चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं किसको? तो कोई भी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो फॉर्म में हो, कैसा फॉर्म हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन रहता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बोला जाता है कि ए 0 नहीं होता है, तो ए क्यों नहीं 0 होता? तो देखो, ए इक्वल टू अगर हम 0 डाल के देखें, मान लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं ना, क्योंकि ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें कि वेरिएबल यहाँ क्या है, एक्स का पावर 2 अगर होता है तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ ए का वैल्यू 0 इसलिए नहीं होता है, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। इसीलिए जब हम इक्वेशन को डिफाइन करते हैं तो आप पहले ही बता देते हैं कि भाई साहब ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ए 0 हो जाएगा तब ये तो बचबे नहीं करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह अगर b को हम लोग 0 डाल के देखें तो यहाँ देखिए बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी। तो यहाँ तो हम लोग का बच गया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ b वाला टर्म नहीं है, मतलब x वाला टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिमिलरली अगर हम लोग c इक्वल टू 0 डाल के देखें तो यहाँ भी देखिए, तो यहाँ हम लोग का जो इक्वेशन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पे 0 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बच गया, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है जो 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर 0 डाल देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक। फिर दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि अगर x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको कि हम x के जगह पे रिप्लेस कर दें तो वो 0 कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ x which satisfy the equation is known as root of equation, clear। और तुमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? डिग्री 2 होता है। अब बोलोगे डिग्री किसको बोलते हैं? तो डिग्री वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है 2, तो इसीलिए इसका डिग्री होता है 2। जितना डिग्री रहता है उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है, मतलब उतना ही उसका रूट होता है। तो यहाँ डिग्री 2 है तो उसका जो रूट है वो भी 2 गो होगा। तो मान लेते हैं कि अगर एक अल्फा एक बीटा रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसका मतलब कि अगर अल्फा या बीटा डालेंगे एक्स के जगह पे तो वो 0 देगा, ठीक है। उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा और ए और बी में सी में रिलेशन क्या होता है? तो एक होता है सम ऑफ रूट, क्या? सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस इसका माइनस बाई ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे तो क्या होगा?
अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। ठीक, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको दिया हुआ है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा इस टाइप का, वैल्यू चेंज रहेगा लेकिन इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए बी क्या है, तो ए बी वही हम लोग का अल्फा और बीटा, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग को रूट निकालने का आता है बारी, है ना। रूट्स निकलेगा कैसे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग के पास तीन प्रोसेस, पहला क्या, पहला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन इंग्लिश स्पेलिंग को मत देखना, भावनाओं को समझना है। ठीक, तीसरा है हम लोग के पास, तीसरा है वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि क्या होता है, x इज इक्वल टू, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो रूट कैसे आएगा, एक बार इसको प्लस करके निकालेंगे, एक बार इसको माइनस करके निकालेंगे तो दो रूट आएगा। फिर जो इसके अंदर वाला चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। फिर डी पे हम लोग का तीन कंडीशन होता है ना, पहला डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी ग्रेटर देन जीरो मतलब इसके अंदर वाला पार्ट जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों रूट अलग अलग आएगा ना, तो इसी में रूट आता है रियल एंड अनइक्वल। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, MBA क्रिस्टल बॉल से मिला सारांश ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि d इक्वल टू जीरो, तो मान लो कि ये पार्ट जीरो हो गया, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो हम लोग का रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू है, प्लस भी करेंगे जीरो, फिर दूसरा बार माइनस बी बाई टू है, माइनस करेंगे जीरो, दोनों केस में आंसर वही आएगा। तो इसलिए इसमें जो हम लोग का आ जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि जीरो है तो जीरो प्लस करेंगे तो वही चीज रहेगा, माइनस भी करेंगे तो वही चीज रहेगा। और तीसरा कंडीशन हम लोग के पास है कि d लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो हम लोग रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं पढ़े कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। बाद है जो हम लोग का तीन कंडीशन आया उसको रिलेटेड अभी अब की बार जो सैंपल पेपर आया ना उसमें ग्राफ का बात हुआ, तो देखो शायद तुम लोग पढ़े होगे, हम तो नहीं बताएं, लेकिन ये तो पढ़े हो कि जितना x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है उतना सॉल्यूशन होता है, तो जो x का हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो रूट होता है या उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ देखो d ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, d ग्रेटर देन जीरो, पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का, ठीक है, कोई एक ले लो या तो ये ले लो और या ये वाला पार्ट ले लो, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर ऐसे तो ग्राफ ऊपर नीचे सिर्फ सेट के बनेगा या कैसे,
तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग पास कितने रूट आ जाते हैं, दो। दो रूट मतलब दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन मतलब ग्राफ को दो बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस, तो ऐसे बनते हैं, ठीक। फिर दूसरा कंडीशन है कि डी इक्वल टू जीरो, मतलब रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब हम लोग पास एक ही रूट आता है, दोनों बराबर ही रहता है, और एक रूट मतलब एक सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ को एक बार इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ग्राफ को सिर्फ ऐसे टच करके निकल जाएगा, ठीक। और तीसरा है डी लेस देन जीरो, मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब हम लोग के पास नो सॉल्यूशन फिलहाल के लिए। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो फिर वो भी बनता है, लेकिन वो टच नहीं करता एक्स को, तो एक्स को टच नहीं करता, ऊपर ऊपर ही ऐसे निकल जाता है, ठीक। ये हम लोग का कौन सा केस हो गया, ये हो गया रियल एंड अनइक्वल का, ये रियल एंड इक्वल का, और ये इमेजिनरी का। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो इसमें अगर ए नेगेटिव है तो हम लोग का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दो रूट होगा, लेकिन अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा है, इसमें भी ए नेगेटिव है तो नीचे से ही एक बार ऐसे टच करके ऐसे निकल जाएगा, ये एक्स है, ये वाई डैश है, ये वाई है। उसी तरह इस केस में भी ऐसे निकल जाएगा, ठीक। एक्स है, वाई डैश है, एक्स डैश। उतना समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग एक क्वेश्चन करें जो कि तीनों मेथड यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन हम लोग के पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। तो इसको हम लोग पहला सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। किससे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ जो टर्म रहता है ना, उस टर्म से हम लोग इज इक्वल टू जीरो, तो उस टर्म से हम लोग हर एक पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या है, वन, तो या तो डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर समझना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 5x/1 प्लस 6/1 इज इक्वल टू 0/1, स्टेप वन। दूसरा स्टेप में अगर इसको इसको अगर सॉल्व कर लिए तो हम लोग के पास फिर ये आया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि जो हम लोग का ये बी है ना, बीच वाला का, बीच वाला का हाफ, तो बीच वाला 5 है, इसका हाफ कितना हो गया, 5/2, ठीक। इसका स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करते हैं, दोनों साइड ऐड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का स्टेप टू। दोनों साइड ऐड करेंगे, देखो ये इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बिना सोचे समझे ना, इतना हम लोग कर दिए ना, थर्ड स्टेप में ये जो आ रहा है हम लोग के पास, इसको बिना कुछ सोचे समझे इधर एक्स लिखेंगे, इधर देखें, इसमें देखेंगे कि माइनस है कि प्लस है, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ 5/2 है तो 5/2 का होल स्क्वायर, बिना कुछ सोचे समझे, और यहाँ प्लस 6 है इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। इतना है। इसके बाद यही हम लोग का स्टेप 3 है कि बिना कुछ सोचे समझे उसको स्क्वायर लिख देंगे। इसको अगर खोल के देखोगे ना तो यही आएगा, इसीलिए बता देंगे कि बिना कुछ सोचे समझे खोलोगे तो वही होगा। फिर यहाँ हम लोग का अगर ऐसा आया तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो या x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे 25/4, और ये इधर से इधर आएगा तो -6, तो 25 एलसीएम लेंगे तो 24/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, राइट। तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब है कि अगर ये स्क्वायर हटा के इधर, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लिए, तो x इज इक्वल x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ इधर
यहाँ पे माइनस है, तो आइदर x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2 और x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2। तो ये कितना हो जाएगा 6/2, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4/2 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू हम लोग के पास 3 आया और 2 आया, ठीक। x का वैल्यू 3 आया 2 आया। सेम इक्वेशन को x स्क्वायर -5x प्लस 6 का हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। सारा इक्वेशन फैक्टराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि ये जो है ये अल्फा प्लस बीटा हो जाए, मतलब दोनों का सम ये हो जाए और प्रोडक्ट ये हो जाए। तो यहाँ पे देखो 6 है, इसको 3 × 2 करेंगे, ठीक है। तो इसको -5 लाना है, तो कैसे ऐड करें तो -5 आएगा, तो -3 -5 प्रोडक्ट 6 लाना है, तो यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -3 बचेगा, फिर यहाँ भी x -3 ही लाना होता है। तो यहाँ से क्या कॉमन लेके यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा। तो यहाँ आगे फिर x -3 कॉमन आ गया, फिर यहाँ से x -2 बच गया इज इक्वल टू 0 है। यही लिखना तो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें, यहाँ ऐसे लिखते हैं आइदर x -3 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हो जाएगा आइदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ठीक। फिर तीसरा जो तरीका है हम लोग के पास सॉल्व करने का हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ला सकते हैं। तो अगर एग्जाम में मेंशन ना रहे कि यही प्रोसेस से बनाइए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये अच्छा होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग का जनरली क्या होता है कि x का वैल्यू डायरेक्ट आता है, x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2 × a। हम लोग पास इक्वेशन क्या है x स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। यहाँ अगर इक्वेशन देखेंगे तो a कितना है 0, b कितना है -5, c कितना है 6। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6, 25 -25 24 कितना आ गया 1। तो d ग्रेटर देन 0, तो रूट क्या होगा रियल एंड अनइक्वल। d ग्रेटर देन 0 तो रूट रियल एंड अनइक्वल। इक्वल कब हो जाता है, जब ये पार्ट 0 हो जाता है ना। तो यहाँ तो ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल होगा, तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू -b, तो b -5 है, तो माइनस ऑफ b कितना होगा -5 प्लस -√d, मतलब d का वैल्यू हम लोग 1 लाए, 2 × a का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस -√1 का वैल्यू 1, 2 × 1 2। तो यहाँ कितना हो गया आइदर x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 और 5 - 1/2, तो ये 6/2 और 4/2। तो x का वैल्यू क्या हो गया आइदर 3 और 2, ठीक है। तो ये तीनों तरीका होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? तो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। बना के रखें, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, उसके बाद ये 1 मार्क का है, फिर 2 मार्क वाला करेंगे, फिर 3 और 5 इसी तरह से फिर अगले चैप्टर का करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।